तारीख पर जो है पूरी नजरें रहेगी क्या करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आते ही 17 जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके ऊपर वो साइन करने की बातें बोल रहे हैं। अब अगर 17 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में से एक भी आपका ऑर्डर अगर क्रिप्टो वाला निकल गया ना, एक ऑर्डर बिटकॉइन रिजर्व वाला निकल गया या क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर निकल गया, आपका मार्केट यहाँ से रॉकेट हो जाएगा। अब 2-4 चीजें जो है यहाँ पर ट्रंप आने के बाद हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो ये है कि गाजा और इजराइल वॉर जो है वो रुक सकती है। हमास और इजराइल वॉर यहाँ पर हमें रुकती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि ट्रंप ने क्लियरली कहा था अगर आप ये वॉर नहीं रोकते हो मैं आने तक तो मिडल ईस्ट को मैं बर्बाद कर दूंगा। तो इसका थोड़ा सा फायदा हुआ। काफी सीरियस जो है अटेम्प्ट अब किए जा रहे हैं वॉर रोकने में, और लगभग जो है लग रहा है कि अब वॉर रुक जाएगी। जो भी उनके आपस के ये थे, इन्होंने कैद करके रखे थे इजराइल के लोग, उनको रिहा करने के लिए तो रेडी हो चुके हैं। तो चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं कि यहां पर वॉर रुकेगी। और ये वॉर रुकने के चांसेस इसलिए भी स्ट्रांग हो रहे हैं क्योंकि जो राइट विंग थी इजराइल की गवर्नमेंट के, कुछ मंत्री थे राइट विंग के, वो जो है इस्तीफा देने वाले हैं। वो इस्तीफा क्यों देने वाले हैं? क्योंकि उनका कहना था कि गाजा को खत्म ही करना है, पूरी तरह से अपने अंदर ही ले लेना है, तब तक रुकना ही नहीं है। अगर इनको ऐसे ही छोड़ा तो ये आगे जाकर और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बट उन्होंने अब इस्तीफा देने की बात की है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वॉर रुकने के चांसेस यहां पर बढ़ गए। अब अगर वॉर रुकेगी तो यहां पर हमें तेल का भाव जो है वापस से एक बार नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। ये रीजन 1 है तेल का भाव नीचे आने के लिए। दूसरा रीजन आपको याद है, जब डोनाल्ड ट्रंप पिछले इलेक्शन से पहले उन्होंने ईरान के साथ एक डील की थी, न्यूक्लियर डील की थी, याद है सब लोगों को, जिसमें ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दिया था और उसके बदले ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए थे वो सैंक्शंस हटाए गए थे, याद है। चांसेस इस बार भी वही है कि डोनाल्ड ट्रंप उसी न्यूक्लियर डील को वापस से एक बार ईरान के साथ करे ताकि ईरान का ऑयल भी वापस से एक बार ग्लोबल मार्केट में आए। नंबर 2, ऑयल के प्राइसेस ड्रॉप होने का। नंबर 3 ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये अंदर की जानकारी है जो कुछ मीडिया हाउसेस के थ्रू आई है, उन्होंने कहा है कि मुझे पुतिन से मिलना है और चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो जिस समय मतलब मंडे को अपनी कुर्सी संभालेंगे उसी वीक में जो है पुतिन से मिल सकते हैं, और पुतिन से मिलकर वो जो यूक्रेन वॉर है उसे वो रोकना चाह रहे हैं। अब पुतिन से मिलेंगे और पुतिन को कहेंगे बेटा पुतिन वो अपनी जो चल रही है ना ठाटा टूटू वो खत्म करना है। पुतिन क्या बोलेगा, हाँ मैं कर दूंगा भाई, वो मेरे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ना वो खत्म कर दो। दोनों तरफ से डील होगी। और अगर पुतिन भी यहां पर वॉर रोकने के लिए राजी हो जाता है, जिसके चांसेस क्यों ज्यादा है, क्योंकि यूक्रेन अगर आप देखो तो हमले तेज कर दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा जो टेरिटरी उनकी गई है, जो जमीन उनकी गई है, उसको रिक्लेम करने में लगा हुआ है। जितने ज्यादा जीती जा सकती है, वापस से मिलाई जा सकती है, उतनी ज्यादा, क्योंकि वहां पर वॉर जो है वो वैसे ही रोकी जाएगी जहां पर जिसकी आर्मी है वहां पर जो है उसका वो एरिया बन जाएगा। यहां पर यूक्रेन चाहता है कि जितना ज्यादा एरिया वापस से एक बार कैप्चर किया जा सके, जो उनका गया है वो किया जाए। इस वजह से यहां पर यूक्रेनियन आर्मी काफी तेजी से जो है हमले कर रही है। तो अगर नेक्स्ट वीक में पुतिन और ट्रंप मिलते हैं तो फिर जो है यहां पर रशिया के ऊपर से भी हमें सैंक्शन हटते हुए देखने को मिलेंगे। अगेन ऑयल के रेट जो है वो हमें नीचे जाते हुए देखने को मिलेंगे। अब ऑयल के रेट इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑयल के रेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑयल जो है वो दुनिया में जो अनसर्टनिटी है ना उसको दिखाता है। अब देखो दुनिया में जब जब अनसर्टनिटी रहेगी तब तब जो है यहां पर ऑयल जो है वो हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो अगर ऑयल ड्रॉप हो रहा है इसका मतलब है कि दुनिया में जो मसले चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हल हो सकते हैं। तो ये एक चीज समझने वाली है। दूसरी चीज, ट्रंप आएंगे तो क्या करेंगे? बात की जा रही थी ट्रंप आएंगे तो 60% टैरिफ जो है वो चाइना के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, 60% टैरिफ चाइना के ऊपर लगा देंगे। 25% टैरिफ जो है वो मैक्सिको और कनाडा के ऊपर लगा देंगे। तीसरी चीज, 5% का टैरिफ जो है जो कंपनियां इन तीनों कंट्रियों से बाहर प्रोडक्शन करती है उनके ऊपर लगा देंगे। अब काफी सारे लोग कह रहे हैं कि ये दिखाने वाले दांत है, ट्रंप ये सब करने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनको भी पता है इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रेट कट्स नहीं होंगे,
रेट कट्स नहीं होंगे तो वहां की कंपनियां जो है वो कमा नहीं पाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रंप 5% का टैरिफ लगाएंगे जो कंपनियां यूएस से बाहर यहां पर प्रोडक्शन करती है उनके ऊपर। बाकी ये सब कुछ नहीं होगा। चाइना के ऊपर शायद लग जाए 20% के, बट बाकी का कुछ होगा नहीं। अगर ये सारी चीजें हो जाती, ये सारी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, तो फिर जो है चीजें नॉर्मलाइज होने लगेगी। और फिर धीरे धीरे अगर यूएस का इन्फ्लेशन नीचे ड्रॉप होने लगता है तो फिर जो है यहां पर हमें ये बॉन्ड यील्ड भी नीचे आती हुई देखने को मिलेगी और फिर चीजें जो है ठीक ठाक हमें होती हुई देखने को मिलेगी। 20 तारीख पर जो है पूरी नजरें रहेंगी क्या करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और आते ही 17 जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसके ऊपर वो साइन करने की बातें बोल रहे हैं। अब अगर 17 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में से एक भी आपका ऑर्डर अगर क्रिप्टो वाला निकल गया ना, एक ऑर्डर बिटकॉइन रिजर्व वाला निकल गया या क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी ऑर्डर निकल गया, आपका मार्केट यहां से रॉकेट हो जाएगा। अब समझो मैं ये क्यों बता रहा हूं। देखिए ये सब अगर अभी हो जाता है तो एफएम जो है फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पास एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी जहां पर वो शायद, उम्मीद तो बहुत कम है, बट शायद कुछ अच्छी चीजें अनाउंस कर दे। इसीलिए इन सारी ग्लोबल चीजों को समझना जरूरी है। एज ए इन्वेस्टर आपने आपको इवॉल्व करना है तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी।